ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, पराक्रम के जो देवता हैं मंगल देव, उनका राशि परिवर्तन हो रहा है और ये राशि परिवर्तन करके तुला राशि में पहुंचने वाले हैं। मंगल देवता क्योंकि 16 जनवरी तक अस्त रहेंगे, सूर्य के सापेक्ष में देखा जाए तो ये अस्त रहने वाले हैं और 24 सितंबर से ही ये अस्त हो रहे हैं। पराक्रम के देवता, कॉन्फिडेंस के कारक, ऊर्जा के साक्षात स्वरूप जिनको कहा जाता है, यानी मंगल देवता को, डिफेंस सेक्टर में जितने लोग भी काम करते हैं उनका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है। जो नेवी में काम करते हैं उनका मंगल बड़ी स्ट्रांग होता है। मंगल इलेक्ट्रिक का कारक भी होता है। जितने भी इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, जितने भी आप चैलेंजिंग काम करते हैं, साहसिक काम करते हैं, उन सभी के लिए मंगल कहीं ना कहीं पर रिस्पॉन्सिबल होता है। मंगल देवता जो है इस बार तुला में राशि परिवर्तन करेंगे और इनका राशि परिवर्तन हालांकि बहुत कम दिनों के लिए हो रहा है और ये जो राशि परिवर्तन करने वाले हैं इनका राशि परिवर्तन ओवरऑल 3 अक्टूबर को तुला में जाएंगे और इसके बाद 16 नवंबर तक ये राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तो 3 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक का जो टाइम रहने वाला है, लगभग 40-45 दिन पर इनका राशि परिवर्तन होता ही होता है। ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और तुला में पहुंचेंगे। तो जैसे ये तुला में पहुंचेंगे क्या प्रभाव रहेगा? वर्तमान में ये कन्या में गोचर कर रहे थे, अब ये और 24 सितंबर से ये अस्त भी हैं और लगातार ये अस्त रहेंगे। अस्त की अवस्था में क्या प्रभाव होगा ऑलरेडी मैंने वीडियो पोस्ट किया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम ये चेक करेंगे कि अस्त होने के बाद और साथ में तुला राशि में, जो कि इनकी शत्रु राशि, शत्रु ना कहा जाए, सम राशि, क्योंकि मंगल को शुक्र से कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुक्र को मंगल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दोनों एक दूसरे के लिए न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल राशि में जब ये पहुंचेंगे तो क्या पूरा प्रभाव देने वाले हैं, आइए हम समझते हैं। स्टार्ट करते हैं मेष लग्न वाले जातकों के लिए क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि आपका लग्नेश अस्त है और इनका जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके लगन के सापेक्ष में कहा जाए तो 7वें भाव में ये रहेंगे और ये अकेले नहीं रहेंगे, ये 7वें भाव में रहेंगे। मंगल केतु की युति बन रही है। देखिए, मंगल और केतु में किसी प्रकार का बहुत शत्रुता हो ऐसा नहीं है। मंगल इनफैक्ट केतु का जो रहता है सापेक्ष, मंगल की प्रतिबिंब मानी जाती है, केतु को मंगल की परछाई के समान माना जाता है। रिजल्ट अलग बात है, देवगुरु बृहस्पति के तरीके से केतु दिया करते हैं, लेकिन इनका जो नेचर है वही है, अग्नि तत्व के तरीके से है, इसलिए तत्व के हिसाब से सेम है और ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा शत्रु नहीं है। लेकिन मंगल के साथ जब केतु आ जाएंगे तो निश्चित रूप से, एक तो केतु 7वें घर में ऑलरेडी विराजमान थे, अब मंगल वहां पर पहुंच जाएंगे तो आपके शरीर में जो है बेचैनी को बढ़ा देंगे, बहुत ज्यादा घबराहट बहुत ज्यादा रहेगा, किसी भी काम को जल्दी करने की संभावना ज्यादा रहेगी, किसी भी काम को जल्दी निपटा दिया जाए, ये हमेशा यहाँ पर मंगल देव रहने के कारण करेंगे। केतु के कारण जो परेशानी उत्पन्न हो रही थी वैवाहिक जीवन को लेकर, किसी प्रकार के पार्टनरशिप को लेकर, वो परेशानी अब थोड़ा रिलैक्स आपको जरूर देंगे मंगल देवता, यानी जीवन साथी के साथ जो परेशानियां चल रही थी उसमें थोड़ी कमी लेकर आएंगे। लेकिन मंगल देवता का इस जगह पर बैठना आपके लिए दैनिक रोजगार के क्षेत्र में पॉजिटिव रिजल्ट थोड़ा सा देने वाला है। लेकिन आपके लगन को देखेंगे तो घबराहट ज्यादा रहेगी किसी भी काम को करने के लिए। और केतु के साथ जब भी कोई ग्रह युति करता है, केतु तो कहता ही है कि मोक्ष का कारक हूं, केतु हमेशा अलगाव करने की कोशिश करता है। नेचर के हिसाब से देखा जाए तो मंगल की परछाई केतु माना जाता है, वो अलग बात है, लेकिन मंगल केतु की युति सामान्यतः बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। तो पार्टनरशिप को लेकर किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाना, लेकिन पहले के रिस्पेक्ट में जितना डिस्प्यूट चल रहा था उसमें रिलैक्सेशन भी लाने की कोशिश मंगल देवता यहां पर करेंगे। ओवरऑल
जब बहुत ज्यादा घबराहट आपको महसूस होने लगे, क्योंकि अक्टूबर में क्या होने वाला है, जो आपका 7वां भाव है वहां पर केवल मंगल का ही प्रभाव नहीं रहेगा, वहां पर सूर्य देव भी आएंगे, वहां पर बुध देवता भी आएंगे और साथ में शुक्र भी वहां पे पहुंच जाएंगे, केतु ऑलरेडी वहां पर विराजमान है, राहु की भी दृष्टि पड़ेगी। तो बहुत तरीके से देखा जाए तो आपका जो तुला लग्न और तुला राशि के जितने भी लोग हैं वहां पर तुला में बहुत सारे ग्रह एक साथ एकत्र हो रहे हैं, तो इसका प्रभाव तो ज्यादा ही रहने वाला है, उस पर मैं अलग वीडियो बनाया हूं। लेकिन आज के वीडियो में ये चीज कंफर्म है कि मंगल का राशि परिवर्तन आपके शरीर में बेचैनी को बढ़ा देगा, डिसीजन लेने की जो क्षमता उसको कम करने की कोशिश करेगा, और इस समय जब टाइम खराब हो तो कोई ऐसा डिसीजन बिल्कुल मत लीजिएगा जिसके कारण आपको दिक्कत हो जाए। विशेष रूप से नौकरी जो लोग कर रहे हैं, गुस्से में आकर नौकरी छोड़ दिया, फिर बाद में नौकरी नहीं मिल रही है, ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। फाइनेंस के लिए, लोन के लिए जबरदस्ती अप्लाई कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपका जो सिबिल है वो पहले के रिस्पेक्ट में और कम होता जा रहा है, आपको लोन नहीं मिल रहा है, तो बेचैनी ज्यादा रहेगा, जल्दी से जल्दी काम को खत्म करने की जो टेंडेंसी रहेगी उससे आपको बचना चाहिए। और क्योंकि परेशानी उत्पन्न हो रही है तो दो काम आपको जरूर करना चाहिए। एक तो जो है आपको हनुमान चालीसा का डेली पाठ करना चाहिए जो भी मेष लग्न के लोग हैं, और साथ में कोशिश कीजिए कि ओम नमः शिवाय का 108 बार लगभग 13 नवंबर तक तो आपको पाठ करना चाहिए, जिससे अगर कुछ परेशानी उत्पन्न भी हो रही है तो बहुत ज्यादा दिक्कत में ना आ जाए, इस चीज का आपको ध्यान देना चाहिए। तो मिश्रित परिणाम कहा जाए यहां पर मिलने वाला है मेष लग्न वाले जातकों के लिए। अब हम बात करेंगे वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए कैसा प्रभाव यहां पर मंगल देवता देने वाले हैं। देखिए, वृषभ लग्न में मंगल देवता जो है अति मारक होते हैं। अति मारक क्यों होते हैं? क्योंकि सप्तमेश बन जाते हैं, द्वादशेश बन जाते हैं, मारक ग्रह हो गए, और साथ में ये तुला में जा रहे हैं, केतु के साथ मंगल का 6वें भाव में जाना अत्यंत अच्छा योग बनता है। और यहां पर इस योग के बनने के कारण जो होगा, आपको लीगल मामलों में बड़ी अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे, न्यायिक मामलों में आपको सफलता मिलेगी, आपके रोग कम होंगे, ऋण कम होंगे, शत्रु कम होंगे। बाकी लगन में भले ही बहुत अच्छे रिजल्ट ना मिले, लेकिन कम से कम वृषभ लगन में मुझे दिखाई दे रहा है कि शुक्र, ये मंगल और केतु, ये जितने भी ग्रह एक साथ तुला में आने वाले हैं, उसका जो कंबाइंड इफेक्ट होने वाला है वो वृषभ को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला, सबसे ज्यादा लाभान्वित करने वाला है। जो फील्ड आपके ज्यादा इंपैक्ट होने वाले हैं उसमें कार्य व्यवसाय से संबंधित चीजों में पॉजिटिव चीजें जरूर देखने को मिलेगी। हालांकि विवाह में अभी भी विलंब ही कराने वाले हैं, विवाह अभी भी तय नहीं होगा। जिनका विवाह काफी दिनों से प्रतीक्षित है उनके विवाह में अभी भी डिले करेंगे। 13 नवंबर तक का टाइम अभी भी, मतलब ये साल तो नहीं होने वाला है बहुत कुछ, लेकिन फिर भी बाकी चीजों में, लीगल मामलों में, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में, या किसी भी प्रकार का भूमि वाहन मकान से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, हर चीज को लेकर पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा और फाइनेंशियली बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। तो हर तरीके से देखा जाए तो एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पर शुक्र देवता और मंगल केतु की जो युति बन रही है वो लेकर आ रहे हैं। तो मंगल का जो राशि परिवर्तन है वो आपके लिए अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मंगल केतु की जो युति षष्टम में बन रही है वो आपके लिए हर तरीके से आ रहा है। और इस समय ऋण खत्म होना चाहिए, इसलिए ऋण खत्म होगा। आपके पास अगर फंड्स आ रहे हैं, आपने लोन ले रखा है, तो उसको फटाफट चुकाने का समय है और आपके पास फंड आने की जो संभावना है बहुत तेजी से बढ़ेगी। इसके बाद मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लग्न में कहा जाए तो आपके लग्नेश के ये एंटी होते हैं मंगल देव, आपके इनकम के मालिक हो गए, आपके 6वें घर के मालिक हो गए, और साथ में 5वें घर में मंगल केतु की युति बहुत ही खराब युति है। तो मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए कहा जाए तो संतान के स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ परेशानियां उत्पन्न हो जाना, ये स्पष्ट रूप से मैं देख पा रहा हूं। संतान के हॉस्पिटलाइजेशन पर भी कुछ खर्च हो सकता है, ऐसा भी चार्ट में इंडिकेशन आ रहा है। इसके अलावा बड़े भाई बहनों के साथ संबंध जो रहेंगे बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। मिथुन लग्न वालों के लिए कहा जाए तो काफी परेशानियां एक साथ रहने वाली है। केवल पॉजिटिव अगर कुछ चीज है तो आपका जो लग्नेश है खुद पंचम में, खुद चतुर्थ भाव में ये गोचर करेगा उस दौरान, तो उसको न्यूट्रल करने की पूरी कोशिश करेगा। तो इस समय मैं केवल यही कहूंगा कि मंगल आपको बहुत निगेटिव प्रभाव देने वाला है, लेकिन
आपका जो लग्नेश है वो भी गोचर में साथ में रहेगा, तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट रहेगा मंगल और बुध पर डिपेंड करने वाली ये चीजें। तो अगर आप बुध का बीज मंत्र करते हैं, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सा बुधाय नमः का अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट ये बुध देवता दे जाएंगे आपको, और आपके लिए काफी अच्छा रिजल्ट यहाँ पर रहने वाला है बुध का। लेकिन अगर आपने बुध देवता को याद नहीं किया, गणेश जी की पूजा नहीं की, या बुध से संबंधित चीजों का आपने मंत्रोच्चारण नहीं किया, तो ऐसे कंडीशन में परेशानी ज्यादा होगी। विशेष रूप से जब संतान को परेशानी उत्पन्न हो रही हो, हॉस्पिटल में संतान हो, तो ऐसे कंडीशन में बुध देवता को जरूर याद कीजिए और बुध से संबंधित आपको बीज मंत्र तुरंत प्रारंभ कर देना चाहिए। ऐसी नौबत ही क्यों आए कि संतान को हॉस्पिटल जाना पड़े, इसलिए सबसे पहले जैसे ही राशि परिवर्तन हो रहा है आप प्रत्येक दिन 13 नवंबर तक बुध का बीज मंत्र लगातार कीजिए। वैसे भी आपको हमेशा बुध का बीज मंत्र करना ही चाहिए, क्योंकि बुध जो है आपका लग्नेश है, आपके इष्ट देव गणेश जी बनते हैं, तो उनकी आराधना करना और उनके लग्न का, आप अपने लग्न का जो बीज मंत्र है, ये दोनों चीज आपको लगातार करना चाहिए, जिससे बहुत ज्यादा निगेटिविटी ना हो। अब हम कर्क लगन के लिए देखते हैं क्या ओवरऑल रिजल्ट आने वाला है। देखिए, कर्क लगन में मंगल देवता अत्यंत योग कारक होते हैं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देते हैं, दशम भाव के मालिक होते हैं, और साथ में कहा जाए तो पंचम त्रिकोण के मालिक है, दोनों ही अच्छे भाव के मालिक हैं। और साथ में कर्क लगन में मंगल देवता जो रहने वाले हैं, मंगल देवता जो रहेंगे वो इस समय आपके लगन के सापेक्ष में कहा जाए तो पंचम भाव चतुर्थ भाव में रहेंगे, माता के स्थान पर रहेंगे। और माता के स्थान पे अगर मंगल देवता रहते हैं तो क्या प्रभाव रहेगा। एक तो आपका जो चतुर्थ भाव है, माता का जो भाव है, तो माता का सहयोग मिलेगा, कार्य व्यवसाय में कहा जाए तो आपको सफलता मिलते हुए दिखाई देगी। और साथ में जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव आपके लिए होने वाला है, वो कई दिनों से जो रुका हुआ ऋण था, धन था, उसको आप पूरा कर पाइएगा मंगल के राशि परिवर्तन के कारण। और आपका जो पराक्रम है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। तो हर तरीके से कहा जाए तो मंगल का जो राशि परिवर्तन है आपके लिए अच्छा है। आपके लिए एक तो 10th हाउस के लॉर्ड बन जाते हैं, 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, तो प्रेम प्रसंग से सुख की अनुभूति मिलना, प्रेम प्रसंग का बढ़ना, प्रेम प्रसंगों में प्रगाढ़ता आना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काफी सीरियस काम करना, और बहुत मन से शिक्षा में आप इन्वॉल्व हो जाइएगा, ऐसा मंगल के राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दिखाई दे रहा है। ओवरऑल हर तरीके से कर्क लगन वाले जातकों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। और केवल अपने जीवन साथी के साथ वार्तालाप करते समय कुछ बातों का आपको ध्यान देना चाहिए। एग्रेसिव होकर किसी बात को लेकर या गुस्से में आकर या एग्रेसिव होकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगले लगन की, अर्थात सिंह लगन वाले जातकों के लिए पूरा जो राशि परिवर्तन हो रहा है मंगल देव का कैसा प्रभाव देने वाले हैं। देखिए, मंगल देवता जो हैं आपके लगन के योग कारक माने जाते हैं। कर्क में और सिंह में, दोनों में ही मंगल देवता योग कारक होते हैं। आपके लिए भाग्य के मालिक हैं और साथ में सुख के मालिक हैं, और खुद पराक्रम में जा रहे हैं, छोटे भाई बहनों के स्थान पे जा रहे हैं। तो छोटे भाई बहनों के स्थान पे भी जा रहे हैं, अपने कारक भाव में भी जा रहे हैं, केतु के साथ भी रहेंगे, तो आपको मेहनत खूब कराएंगे। भाग्य भी उतना ही तेजी से साथ देगा, मेहनत करेंगे। कई बार क्या होता है, लोग मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन आप मेहनत भी कर रहे हैं, आपको रिजल्ट भी मिल रहा है, हर तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है। साथ में कहा जाए तो आपका भाग्य यहां पर साथ देगा, धन की स्थिति जो है पहले के रिस्पेक्ट में सुदृढ़ होगी और सुख की अनुभूति होगी। मकानों पर किसी प्रकार का खर्च भी आप कर सकते हैं, किसी प्रकार के रिनोवेशन कराना चाहते हैं, किसी प्रकार का डेकोरेशन इंटीरियर कराना चाहते हैं घर का, तो ऐसे चीजों में भी आपके खर्च कुछ ज्यादा यहां पर बढ़ते हुए मंगल देवता दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाग्य का साथ देंगे, आपके रोग ऋण शत्रु को खत्म करेंगे और साथ में कर्म स्थान में भी बढ़ाएंगे। मंगल केतु की युति होने के कारण गला कुछ खराब रह सकता है, ये हो सकता है केतु यहां पर गले में कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न करते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको यहां पर उपाय करना चाहिए। आदित्य हृदय स्रोत से बढ़िया कोई उपाय बनता ही नहीं है सिंह लग्न वाले जातकों के लिए। तो अगर आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रिजल्ट रहेगा।
अब हम बात करेंगे कन्या लग्न वाले जातकों के लिए मंगल का ये राशि परिवर्तन कैसा रिजल्ट देगा। देखिए, मंगल जो है आपके लगन भाव में वर्तमान में गोचर कर रहे हैं। अब ये मंगल केतु के साथ युति करके द्वितीय भाव में जाएंगे। देखिए, मंगल वैसे भी आपके लगन का शत्रु ग्रह माना जाता है, एटलीस्ट शत्रु नहीं कहा जाए, सम ग्रह है, क्योंकि मंगल को शत्रु शुक्र से और शुक्र को मंगल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मारक स्थान तो बना है यहाँ पर। एक तो कहा जाए तो तृतीय भाव के मालिक हो गए, एक अष्टमेश हो गए, तो हर काम में रुकावट करने के लिए तो मंगल जाने ही जाते हैं। और गले वाले पोजीशन पे जा रहे हैं, आंखों वाले पोजीशन पर जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आंखों से रिलेटेड किसी प्रकार की सर्जरी, आंखों से रिलेटेड किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो जाना, ऐसा मंगल देवता यहाँ पर कराएंगे। और केतु की इस जगह पर उपस्थिति, क्योंकि क्या होगा, 30 अक्टूबर को केतु का भी राशि परिवर्तन होगा, क्योंकि 30 तारीख को केतु का भी यहाँ पर राशि परिवर्तन होने वाला है। तो जब राशि परिवर्तित कर लेंगे, क्यों मंगल 16 नवंबर तक इसी स्थान पर रहने वाले हैं। वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा, और साथ में आपको आपका जो पुरुषार्थ है, जो मेहनत है, वो बढ़ने वाला है, और मान पद प्रतिष्ठा आपकी इस राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बढ़ेगी। लेकिन कोई भी काम इस समय आप करिएगा, विशेष रूप से कोई ऐसा काम जो कि गवर्नमेंट से डायरेक्टली लिंक्ड होता है, ऐसा कोई भी काम जो टेंडर के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू होता है, इस काम में कुछ रुकावट के बाद ही आपको सफलता मिलते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कुछ परेशानियां रहेंगी, लेकिन फिर भी शुक्र का बीज मंत्र करते रहिए, कार्य आपके बनते रहेंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।